हाय फ्रेंड्स, पिछले दिन 11th क्लास में हमने चर्चा किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किए थे। उसमें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी दोनों की चर्चा की थी और किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, इसकी चर्चा की थी। कई एक एग्जांपल से हम आपको ये समझाए भी थे। आज हम देखेंगे उसके आगे यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्यों जरूरी होता है, यूनिट कितने तरह का होता है, ये सारी बातों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम डायमेंशन क्या होता है और किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किस तरह से निकाला जाता है, इसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यूनिट को डिफाइन करेंगे। यूनिट में आगे बढ़ने से पहले मैं एक थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपके पड़ोस के पास कोई पड़ोसी है, उसके यहाँ राशन समाप्त हो गया। तो राशन समाप्त हो गया तो आपके यहाँ आया वो मांगने और कहा कि से मुझे एक कटोरा, जो हम लोग कटोरा यूज करते हैं घर में सब्जी खाने के लिए, वो एक कटोरा हमें चावल दे दीजिए, चाहे एक कटोरा चीनी दे दीजिए, जो कुछ भी मांगने आया। हम उसको अपने घर के कटोरे से, जिसका साइज बड़ा है, हम दे देते हैं। सपोज कीजिए अगले दिन जब वो खरीद करके मार्केट से लाया और मुझे वापस करने आया, तो वो जो चीनी मुझे दिया वो की कम था। जितना हम चीनी उसको दिए थे उतना चीनी वो मुझे दिया नहीं, क्योंकि वो भी एक कटोरा चीनी दिया, लेकिन उसके घर में जो कटोरा था उसका साइज छोटा था। तो यहां पर एक प्रकार का डिस्प्यूट जनरेट हो जाता है। सपोज करिए कि आपके मोहल्ले में एक कपड़ा बेचने वाला आया और कोई पार्टिकुलर कपड़े की लंबाई को वो बता रहा है कि देखिए ये कपड़े की लंबाई जो है कपड़ा बेचने वाले के हाथ से 11 हाथ है ना। आप देखे होइएगा साड़ी बेचने वाला इस तरह की बातें किया करता है। तो जब 11 हाथ है तो हम दे देखा, चाहे किसी और से दिखाया। मान लीजिए कि बच्चे से हम उसको नपवाते हैं तो 11 हाथ के जगह पे 13 हाथ हो जाए। अगर कोई लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी अगर उसको मेजर करता है, जिसकी हाथ की लंबाई अधिक है, तो देखता है कि वो साड़ी जो है जो कि दुकानदार जो कि बेचने वाला है उसको 11 हाथ बता रहा था, उसके हाथ से 10 हाथ होता है। तो ऐसे में दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, एक डिस्प्यूट जनरेट हो जाएगा मेजरमेंट से रिलेटेड। इसलिए इस तरह का डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए हम बनाते हैं यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाते हैं ताकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसको मान्यता दी जाए और सब कोई उसे माने, और इस तरह का डिस्प्यूट जो कि हम आपको अभी बताएं उस तरह का डिस्प्यूट न रहे। इसीलिए हम यहां पर डिफाइन करते हैं यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिस फॉर्म से उस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। तो यूनिट क्या है? इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ any physical quantity of same type through which we compare that physical quantity। हमने इस डिफिनीशन लिखने के क्रम में कहा कि फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है
जिस तरह का फिजिकल क्वांटिटी रहता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसी तरह का होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब साफ है कि मान लीजिए हमें लंबाई मेजर करना है तो हम इंच टेप का इस्तेमाल करेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमें लंबाई मेजर करना है और हम बटखारे का इस्तेमाल करने लगे, किलो तराजू का इस्तेमाल करने लगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जिस तरीके का हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लंबाई है, तो लंबाई को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्म स्केल जो कि अपने आप में एक लंबाई होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमने लिखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ओके। अब यूनिट बेसिकली दो तरह का होता है। एक यूनिट होता है जिस तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर यूनिट भी उसी तरह का हो जाएगा। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, इसको बारी बारी से देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी called फंडामेंटल यूनिट। कुल मिलाकर के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके यूनिट भी जो हो जाएंगे वो 7 फंडामेंटल यूनिट हो जाएंगे। और डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी called derived unit। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। तो सबसे पहले हम यहां पर एक लिस्ट बना लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट और सिंबल। तो कुल मिलाकर के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले हो गया लेंथ, इसका यूनिट होता है मीटर, यूनिट एम। दूसरा हो जाएगा मास, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, हम यूज करते हैं केजी सिंबल। तीसरा होता है टाइम, इसका यूनिट होता है सेकेंड, हम यूज करते हैं एस। चौथा होता है करंट टेम्परेचर, यूनिट होता है केल्विन, यूज करते हैं के। पांचवा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट होता है एम्पियर, इसका हम यूनिट यूज करते हैं सिंबल के। सिक्स्थ वन हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट होता है कैंडेला, CD।
और सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो इस तरीके से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसका यूनिट भी हमने देखा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स में होता है। इसके अलावा 2 फंडामेंटल यूनिट कहते हैं उसको, बेसिकली 2 क्वांटिटी और होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एंगल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। इसका यूनिट यूज किया जाता है रेडियन, सिंबल लिखते हैं रेड, और इसका यूनिट यूज किया जाता है एस्टेरेडियन। है ना? तो इस तरीके से हम इसका यूनिट यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट डेफिनेशन देख चुके हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं तो वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो जो होता है वो वेलोसिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में लेंथ है, और टाइम है। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो कुल मिलाकर हो गया मीटर पर सेकंड। अगर दूसरी बात की जाए एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट अभी देखें मीटर पर सेकेंड, टाइम का ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया डेराइव्ड यूनिट। इस तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, आप किताब में देख करके आप अलग उस फिजिकल क्वांटिटी को एनसीईआरटी के पेज में पीछे से दिया हुआ है, उसमें आप देख करके आप जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं उसका यूनिट निकाल सकते हैं। कुछ हम आपको दे देते हैं करने के लिए घर में, जैसे फोर्स, इसका रिलेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसका यूनिट घर में निकालोगे। दूसरा लीनियर मोमेंटम, इसका होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, आप इसको निकालोगे घर में। तीसरा इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, इसको निकालोगे। पांचवा आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आप इसका यूनिट निकालोगे, डेराइव्ड यूनिट निकालोगे। इस तरीके से बहुत तरह के फिजिकल क्वांटिटी है, बारी बारी से आप उस सबको निकालेंगे। अब
अब देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। आप किसी लोहार के मुंह से सुने होंगे, अगर आपको घर में अपना कोई चारपाई है उसको रिपेयरिंग कराना है तो आप बढ़ई के मुंह से बोलते हुए सुने होंगे कि भाई आप इसमें जो प्लाई लगेगा वो 7 फीट लगेगा। चाहे आपके घर में जो चौखट दरवाजे का इस्तेमाल किया गया है उसकी लंबाई अगर उसे बनाना है तो उससे पूछेंगे तो बोलेगा कि हाँ भाई 7 फीट आपका ये लंबा चौखट बनेगा, 3 फीट चौड़ा बनेगा। तो ये फिट क्या है? आप अगर केक खरीदने जाते हो तो केक का दुकानदार जो है वो बोलता है कि हाँ भाई हम अब 300 रुपए में 1 पाउंड केक देंगे। तो ये 1 पाउंड क्या है ना? तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह का मेजरमेंट के बारे में, यूनिट के बारे में लोगों के मुंह से या आसपास में चर्चा किए होंगे या पिछले क्लास में आप इस पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। हम यहां पर आपको बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में 4 तरह का मेजरमेंट के लिए सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम यहां पर कह रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें अलग अलग तरह का सिस्टम है, जिसमें लंबाई के लिए मतलब लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं FPS। F फॉर फीट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। तो लेंथ वहां पर फीट में मेजर किया जाता है, मास वहां पाउंड में मेजर किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में LB भी लिखते हैं। टाइम के लिए वहां पर सेकेंड का इस्तेमाल होता है। जहां पर FPS सिस्टम काम करता है, कुछ वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारा जो मटेरियल है उसको पाउंड में मेजर किया जाता है, लेंथ को तो ऐसे मीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन जनरली मास को देखा जाता है कि वो पाउंड में मेजर करते हैं। FPS के अलावा दूसरा है CGS सिस्टम। 70 के दशक से पहले, है ना, 70 के दशक से पहले इंडिया में भी जितने सारे मेजरमेंट होते थे वो अक्सर CGS सिस्टम में किए जाते थे। C4 हो गया सेंटीमीटर, G4 हो गया ग्राम और S4 हो गया सेकेंड। मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे, इसको शॉर्ट में हम CM लिखते हैं। मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, इसको शॉर्ट में G लिखते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म। और टाइम को वहां पर सेकेंड में मेजर करते हैं, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म हम S का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तीसरा सिस्टम है MKS सिस्टम, जो कि आजकल अभी जो है वो चल रहा है। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म, जिसको SI सिस्टम हम कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं, यही प्रचलन में है। जहां पर हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। इसके अलावा एक और यूनिट प्रचलन में है जिसको SI सिस्टम कहते हैं, जो कि आज के डेट में हर जगह प्रचलन में है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना। इसमें MKS सिस्टम का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि एक MKS सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम की चर्चा की गई है। SI सिस्टम में कुल मिलाकर के 7 तरह के फिजिकल क्वांटिटी को लिया गया है। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी ये है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 4 और फिजिकल क्वांटिटी बच जाता है, जैसा कि टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो SI सिस्टम में हम लेंथ के लिए मीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, मास के लिए किलोग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं,
और टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 4 और यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का इस्तेमाल करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन का इस्तेमाल करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से एसआई सिस्टम में कुल मिलाकर के 7 फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? आप इसे बार बार देखेंगे और देखने के बाद समझेंगे, समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बीएम एजुकेशन को, तो प्लीज